नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं भेल की। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 58 का स्टॉक हो चुका है। 3940 मिलियन शेयर्स आज के दिन में ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में बजट 2022 से और काफी उम्मीदें हैं यहाँ पे, क्योंकि हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में काफी इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है। पीएलआई स्कीम भी यहाँ पर लॉन्च हो सकती है। बहुत सारी चीजें बॉब की इको रिपोर्ट में आई है। एक्सपेक्टेशंस क्या है कि आपको यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए, अगर बजट में कौन कौन सी चीजें हैं जिनको वॉच आउट करना है, क्योंकि बजट एक बड़ा इवेंट होने वाला है और उसके बाद पीएसयू सेक्टर में एक आग लग सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पे चर्चा करेंगे क्या भेल में वो एक रैली की संभावना है कि आपको खरीदारी यहाँ पर करनी चाहिए, कितना टारगेट आपका बनेगा। भेल जैसे स्टॉक्स में जहां लगातार दबाव में दिखाई दिया है स्टॉक पिछले 1 डेढ़ 2 महीने 3 महीने से, वहां पर अगर आप खरीदारी करते हो तो टारगेट क्या मिलेगा और तेजी क्यों नहीं है। बाजार जहां गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हुआ था, गैप अप हुआ है, साथ में खरीदारी हुई है, सस्टेनेबिलिटी रही है, उसके बावजूद भी भेल में वो रैली क्यों नहीं देखने को मिल रही है, उसकी बात भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, चार्ट से पहले अपन चलते हैं थोड़ा सा फंडामेंटल्स पर, जो कि बहुत जरूरी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पर अगर आप आते हो, दिसंबर क्वार्टर का नंबर आए, बहुत अच्छे नंबर है। मैं कहूंगा यहाँ पे बहुत बढ़िया नंबर आए। लास्ट 3 से 4 क्वार्टर 5 क्वार्टर में अगर आप देखो तो लगातार कंपनी लॉस कर रही थी। इस बार कंपनी ने नेट प्रॉफिट दिया है 14 करोड़ का मुनाफा है। कंपनी के पास प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन चुकी है। बहुत टाइम लॉस करने के बाद अभी फाइनली कंपनी ने एक अच्छा नंबर दिया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से शुरुआत हो सकती थी। बट एक नई प्रॉब्लम भी सामने आई है, उसकी भी चर्चा होगी। रेवेन्यू की जहां तक बात है, 5200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया भेल ने, साथ में 89 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 1.74% के आसपास का मार्जिन है। नंबर्स बहुत अच्छे हैं एंड आई वुड से कि यार देखो, बाजार में भेल जैसी कंपनी अगर आप अक्वायर कर रहे हो, भेल जैसी कंपनी में निवेश कर रहे हो, ये नंबर काफी डिसेंट है एंड इन्हीं नंबर्स के साथ आपको काम करना पड़ेगा। तो एक चीज तो तय है कि भेल में अगर आप खरीदारी कर रहे हो तो ये नंबर आपको ध्यान में रखना है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है बट इट्स फाइन। कंपनी डिसेंट है और काम भी बहुत सही कर रही है। तो अब मैंने नंबर क्यों दिखाए वो समझ लो आप। एक बड़ा रीजन था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस करा था दैट दे आर गोइंग टू सेल द भेल। अभी जो आपका बजट सेशन है उसमें फिर से कुछ नई इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज करने की बात की जाएगी और यही कारण है कि भेल जहां बाजार में एक अच्छी रैली है, एक अच्छा गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट में सस्टेनेबिलिटी देखने को मिली, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं रहा। ओपनिंग होती 17,300 के आसपास की, लास्ट क्लोज नीचे था 17,137 के आसपास का क्लोज था लास्ट टाइम का। वहीं पर 17,300 की ओपनिंग और हाई लगाया 17,410 का और क्लोजिंग बहुत बढ़िया आई है यहाँ पे। तो मेरा मानना यह है कि बाजार जब इस तरह की सस्टेनेबिलिटी मोड में है, जब खरीदारी है बाजार में, चाहे वो डीआईआई की तरफ से ही क्यों ना हो, बाजार में भेल जैसे स्टॉक्स में भी रैली होनी थी बट नहीं आई है। उसके पीछे एक बड़ा रीजन है कि जब बजट सेशन होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज करने की बात करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि भेल को प्राइवेटाइज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गलत करेगी, भेल के बीच से वैल्यू बहुत बढ़ेगी। जिस भी कंपनी ने भेल को अक्वायर किया, इस 60 रुपए का स्टॉक 600 रुपए का आपको मिलेगा बहुत जल्द एक्विजिशन के बाद। बट अभी के लिए अगर आप देखो तो पीएसयू सेक्टर में एक डर तो है और वही डर है जिसकी वजह से स्टॉक आपका आज बहुत वोलेटाइल नहीं रहा। 56 का सपोर्ट लेकर के अभी भी मेरी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। बजट दो वजहों से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रीजन है आपका यहाँ पे कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्राइवेटाइज करने का डिसीजन लेती है तो कंपनी यहाँ पर तेजी में आ सकती है, पहली बात। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेटाइज नहीं करती है तो इस समय हमें हैवी इंडस्ट्री की जरूरत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो निवेश बढ़ाएगी। पहले भी अगर आप देखो तो सेक्टर वाइज हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बहुत सारा पैसा फंड दिया है, चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर का टेक्सटाइल पार्क हो या टेक्सटाइल मित्रा पार्क हो, वगैरह वगैरह। बहुत सारे खर्च हमने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए किया। फिर हमने रिन्यूअल के लिए 12,000 करोड़ रुपए पीएलआई स्कीम के थ्रू दिया है। उसके साथ साथ अगर आप देखो स्पेशलिटी स्टील हो गया, स्पेशलिटी केमिकल हो गया, गवर्नमेंट ने वेरियस सेक्टर्स में बहुत सारा पैसा लगाया है। अभी के लिए अगर आप बात करो, लास्ट ईयर में जब गवर्नमेंट ने बजट दिया था वहां पे 100 लाख करोड़ के आसपास की पाइपलाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का अनाउंसमेंट किया था। तो उससे भी भेल जैसी कंपनीज को काफी मुनाफा हो सकता है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। बुरी खबर इस कि प्राइवेटाइज किया जाएगा तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। वो अच्छी खबर ही है बट जो उसका इंस्टेंट रिएक्शन होगा ना, वो थोड़ा गिरावट में आएगा। यही कारण है कि इस समय बाजार में भेल को थोड़ा सा इग्नोरेंस में रखा जा रहा है। बट आपको मेरी राय रहेगी खरीदारी करो, अग्रेसिव नहीं जाना है, बहुत अग्रेसिव होकर के खरीदारी नहीं करनी है, बट यस यू शुड गो फॉर इट। लास्ट टाइम खराब रिजल्ट थे तो मैंने आपको मना किया था कि यू शुड नॉट बाय द स्टॉक, बट इस टाइम पे अगर आप देखो तो भेल ने रिजल्ट भी अच्छे दिए हैं, काम भी अच्छा कर रही है और गवर्नमेंट का जो निवेश है वो हैवी इंडस्ट्री में बढ़ेगा। इस वजह से बिल्कुल मेरी खरीदारी करने की सलाह आपको रहेगी। लोअर एंड पे 56 का आपको सपोर्ट लेवल मिलेगा। पहला टारगेट जो इस कंपनी का होता है दैट इज 64 के आसपास का। देखने को मिला है कि 64 के आसपास लगातार ये एक मार्क बना करके रुक जा।
तो इसीलिए 64 का आपको पहला टारगेट यहाँ पर लेकर के चलना है। द सेकंड टारगेट इज अराउंड 80 रुपीज का। बजट के बाद यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छी रैली की उम्मीद कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर आपको बेट करना चाहिए। यहाँ तक आरएसआई की बात है, 46 पॉइंट का आरएसआई है आपका। मैकडी स्ट्रांगली बुल रन में नहीं है, बट इस न्यूट्रल टू बुलिश जरूर है आपका। टेक्निकल चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे, चार्ट की बात करें तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न आपका खरीदारी का है, बिल्कुल आपको यहाँ खरीदारी के लिए जाना चाहिए। यहाँ तक डिलीवरी की राय है तो देखो डिलीवरी बढ़िया है, 24% और वॉल्यूम तगड़ा है। अगर आप प्रीवियसली कंपेयर करते हो इसके वॉल्यूम में, तो देखो 17 मिलियन उससे पहले, 20 मिलियन उससे पहले, 28-30 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम आ रहा था। बट अभी अगर आप देखो तो वॉल्यूम तगड़ा आया है, 66 मिलियन उससे पहले, 56 मिलियन उससे पहले, अगर आप 33 मिलियन बिफोर द 33 मिलियन, 29 मिलियन, 17 मिलियन एंड 26 मिलियन, उससे पहले 40 मिलियन, 27 मिलियन। तो अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम तगड़ा आया है और डिलीवरी भी, एवरेज डिलीवरी अगर आप देखो तो मोर देन 20% के आसपास की डिलीवरी भी है यहाँ पे। मोर देन एवरेज परसेंटेज ऑफ डिलीवरी सिग्निफाई कर रही है, सिंपल है कि भेल में भी खरीदारी हुई है रिसेंटली और वो खरीदारी बढ़ेगी आने वाले समय के साथ। एक जो प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, वो अगर समस्या खत्म होती है तो यहाँ से भेल में एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। तो बिल्कुल आपको खरीदारी के पर्सपेक्टिव से ढूंढ रहे हो अगर कोई स्टॉक, तो यहाँ पर आप पैसा लगा सकते हो, बना सकते हो, क्योंकि स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी, लंबे समय में अच्छा मुनाफा देगी। तो बिल्कुल आपको इस कंपनी को लंबे समय के लिए खरीदारी करने के लिए कंसीडर करना चाहिए। अब एक बड़ी समस्या इस समय है बाजार। तो मार्केट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि मार्केट एक बड़ी गिरावट में रहा था। 18,300 के आसपास से बहुत बुरी तरह से फिसला, 17,100 तक के लो लगाया, 16,800 तक का लो लगाया है यहाँ पे। अभी सपोर्ट जरूर मिला है, बट यू शुड नॉट गो कि यार अभी बाजार बहुत अच्छा चल रहा है, हम अग्रेसिव होके बाय करते नहीं। मार्केट में अभी भी कोई बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी भी कोई क्लियरेंस नहीं है यहाँ पे। और वो जो एक आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, दैट्स नॉट इन द मार्केट। अभी रिटेल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नहीं है, एफआईआई कॉन्फिडेंट नहीं है, तो बिल्कुल आपको थोड़ा सा अग्रेसिव कम रहो, कॉशियस रहो ज्यादा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में जब यूक्रेन रशिया का टेंशन चल रहा है, एफआईआई यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं, ब्रेंट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो दो तीन चीजें हैं आपके सामने लुक आउट करने के लिए। तो बिल्कुल वहां पे उन चीजों को देखो। अभी तक रशिया यूक्रेन में संबंध सुधरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। खरीदारी करने की मेरी आपको सलाह रहेगी, यहाँ पे 80 रुपीज का टारगेट है, 64 का पहला टारगेट है। बाकी लास्ट कॉल बस भी, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस, बुक रिकमेंडेशन आपने मांगा था, वो भी मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। पीटर लिंच की बुक है लर्न टू अर्न, बहुत अच्छी गाइड है फॉर एवरी इन्वेस्टर, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मार्केट में आपको और अच्छा करना है, अच्छे पैसे कमाने हैं, तो ये किताब आपको काफी हेल्प कर सकती है। बाकी इफ यू थिंक कि आप मार्केट से बेहतर जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट।